प्रदेश अध्यक्ष जी भी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना के पार्टी में स्वागत करेंगे। सामने सर साथ में आ जाइए। हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से मेरा आग्रह है कि शब्दों के माध्यम से श्री कुलदीप बिश्नोई जी का पार्टी में स्वागत करें। मित्रों, आज ये हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो परिवार है इसमें और बढ़ोतरी हुई है और आज हमारे हरियाणा के नेता श्री कुलदीप बिश्नोई जो पूर्व में जैसा हमको जानकारी है कि 2 बार ये सांसद भी रहे हैं और 4 बार विधायक भी हुए हैं। अभी कल तक ये विधायक थे, लेकिन कल इन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायक पद से अपना त्यागपत्र दिया है और आज जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में इनके आगमन पर स्वागत करता हूं। बड़े परिवार में शामिल हुए हैं। इसी प्रकार इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणुका बिश्नोई ये भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं। पूर्व में ये 2 बार विधायक रही हैं, हांसी से और आदमपुर से। तो इस प्रकार से दोनों का ही आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा करके उनको स्वागत किया है। हम जानते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जी का यह परिवार एक राजनीतिक परिवार, पुराना परिवार है। इनके पिताजी चौधरी भजन लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और हरियाणा की राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका, हरियाणा के विकास में एक सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई है। उनके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, और वैसे तो बहुत पहले से इच्छा जताई थी कि मिलकर के हमको चलना चाहिए। एक समय अपनी इन्होंने अलग से पार्टी भी बनाई थी, हज का नाम से। चुनाव भी हम लोगों ने इकट्ठा लड़ा था। किन्हीं कारणों से उस समय तो सारी बातें ठीक से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अब कुछ वर्षों के बाद इनके साथ लगातार संपर्क हमारा बना हुआ था। इन्होंने हमारा सहयोग भी किया। अभी जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें बहुत कांटे की टक्कर थी हरियाणा में। एक सीट तो हमारी सुनिश्चित थी, दूसरी सीट पर बड़ी कांटे की टक्कर थी। उस समय इन्होंने खुल करके कहा कि मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में मैं बहुत प्रभावित हूं और मैं शामिल होना चाहता हूं, मैं आपका सहयोग करूंगा। इन्होंने आश्वासन दिया और उस आश्वासन पर ये खरे भी उतरे। इन्होंने खुल करके घोषणा की कि मैं कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन नहीं दूंगा। उसी समय से क्यास तो सब लगाए जा रहे थे, क्योंकि इतना खुल करके जब इन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे। अब 10-5 दिन थोड़ा बातचीत में करने में थोड़ा देरी भी हुई, लेकिन जब बातचीत में अंत में इन्होंने कहा कि ठीक है मैं तैयार हूं, जब भी आप कहेंगे मैं इस्तीफा दूंगा। मैंने पूछा कोई आपकी शर्त? कहने लगे कोई शर्त नहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। मैंने कहा मैं बिना शर्त आऊंगा और मेरा मान सम्मान, मैंने कहा आप ही का नहीं, आपका भी, रेणुका जी का भी और पूरे जो कार्यकर्ता आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे उन सब का मान सम्मान ये रखा जाएगा। हमने अपने पार्टी में विचार करने के बाद आज का दिन निश्चित हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सहमति दी, प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से भी हम लोग सब सहमत हुए इकट्ठे बातचीत करके, और आज भारतीय जनता पार्टी में इनको ज्वाइन कराया है। मैं पुनः इन दोनों का, बल्कि पूरे परिवार का, क्योंकि इनका बेटा वो भी थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने लगा है, क्या नाम,
भव्य बिश्नोई। तो भव्य बिश्नोई भी युवा हैं, युवा साथी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनके साथ पूरा परिवार कार्यकर्ताओं का बिश्नोई सभा में भी इनका अपना एक स्थान है। ये पूरे अखिल भारतीय बिश्नोई सभा के क्या संरक्षक हैं। तो उस नाते से हरियाणा में भी लाभ होगा भारतीय जनता पार्टी को, साथ साथ निश्चित रूप से राजस्थान में भी एक लाभ हमको होने वाला है और हम लोग इनका स्वागत करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नियम, अनुशासन, व्यवस्था, इसमें सब बहुत जल्दी रम जाएंगे। अभी आज ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, बहुत जल्दी इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी चली जाए, ऐसी मैं आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी से मेरा आग्रह है कि वह भी मीडिया के साथियों को संबोधन करें। मैं कुलदीप बिश्नोई जी का, रेणुका बिश्नोई जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो पूरे बिश्नोई समाज के, जहां राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के एक प्रमुख नेता हैं, उसके साथ साथ पैन हरियाणा आपकी एक अपनी पहचान है, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके समर्थक हैं। और इस नाते से जो है पार्टी को एक मजबूती इनके आने से मिलेगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले दोड़ाराम जी, इनके भाई हैं, उनको हंस रहा था कि कुणबा इकट्ठा हो गया। बिश्नोई समाज की अपनी एक पूरी पहचान है। हम जानते हैं पर्यावरण संरक्षण के नाते, पशु पक्षी संरक्षण के नाते ये भारतीय जनता पार्टी के भी इस प्रकार के विषय हैं। तो निश्चित रूप से एक, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले भी हमने निकट रहकर काम किया है और अब और जो है पार्टी का ही पूरी तरह से हिस्सा हो गए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने संकेत भी किया कि भाई पार्टी आपके अंदर आए। मैं ये कहना चाहूँगा कि कुलदीप जी में बहुत सारे गुण तो हमारी पार्टी के नेताओं जैसे ही हैं। ये बहुत मृदुभाषी हैं, हमेशा मुस्कुराकर जो है बात करते हैं। बहुत सारे गुण इनसे बल्कि बाकी लोगों को भी सीखने के हैं। और ऐसी विनम्रता रेणुका जी की भी है जो हमने सदन में साथ रहते हुए महसूस की है। तो एक अच्छे स्वभाव के साथ काम करने वाले नेता हैं और अपने इलाके में डिलीवरी देने का काम भी वो करते हैं। किसी प्रकार से जो भी उन्होंने काम कराते हैं उसमें भी उनकी एक, मैं कहूँगा कि प्राथमिकता भी रहती है और उसको संपन्न करने में भी उनको सफल रहते हैं। इस प्रकार का नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ है तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि भाई अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में देश भर में भी, हरियाणा में भी बहुत घुटन का वातावरण है। हमको मालूम है कि उन्होंने अपने दो प्रदेश अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया गया, कार्यकारिणी तक नहीं बनाने दी। इसलिए बहुत सारी और अंतरात्माएं भी मुझे लगता है जगेंगी, क्योंकि ऐसे माहौल में रहना किसी के लिए संभव नहीं होता है जब इस प्रकार का वातावरण वहाँ की प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में बना है। तो मुझे लगता है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी, मैं कहूँगा कि शामिल होना इनकी एक एडिफिकेशन है। अब भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती हिसार जिले में भी, पूरे हरियाणा में भी मिलेगी और बिश्नोई समाज में भी मिलेगी। मैं पार्टी की तरफ से दोनों आज की जो ज्वाइनिंग है, इनके साथ जो हजारों कार्यकर्ता ज्वाइन हो रहे हैं, उनको भी आश्वस्त करता हूँ पार्टी अध्यक्ष के नाते, सबका उनकी सीनियरिटी के साथ विद सीनियरिटी ले रहे हैं। जो जो उनका स्थान है उस हिसाब से उनका आदर पार्टी में रखेंगे, उसी प्रकार का दायित्व देकर उन सबसे का पार्टी के काम में जोड़ेंगे। पुनः कुलदीप बिश्नोई जी का और रेणुका जी का स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मेरा आज हमारे परिवार में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई जी से आग्रह है कि मीडिया के सभी साथियों को संबोधित करें। धन्यवाद। मैं भारत माता के चरणों में नमन करते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, अरुण जी का, धनखड़ साहब, ओम प्रकाश धनखड़ जी का, कि जिन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को पूर्ण विश्वास दिलाकर एक सम्मानपूर्वक आज विधिवत रूप से मुझे भी, रेणुका को भी, आप सबको जो शामिल करने की घोषणा की, इसके लिए पुनः मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और मेरा, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी बताई बात कि हमारा चोली दामन का साथ था। 3 साल हमारा गठबंधन रहा, बहुत बढ़िया गठबंधन रहा, बहुत स्नेह रहा आपस में।
लेकिन अंत में आके कुछ मतभेद हुए, लेकिन मनभेद नहीं हुआ हमारा। इसका प्रमाण आज आपके सामने है कि एक बार पुनः मैं इन सबसे आशीर्वाद लेने इनके बीच में आया हूं, खुद चलकर, और प्रभावित था जब पहली बार आदरणीय मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, तो आप सब ने भी, हम सब ने कितनी मेहनत से उस पर काम किया, पूरे प्रदेश में और राजस्थान तक, हर बूथ लेवल पर भी। आप में से बहुत से लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से, आप लोग एजेंट भी बने बहुत श्रद्धा से। और जिस वक्त मैंने अभी दोबारा ज्वाइन करने की बात कही, तो सभी कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था कि जिसने इस बात को विरोध किया। सबने कहा कि हम चाहे देर आए दुरुस्त आए, हमारी आत्मा हमेशा से बीजेपी के अंदर थी। और लाजमी बात है, होनी भी चाहिए थी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कहूं तो गलत नहीं होगा, जो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं, गरीब के बारे में सोचते हैं, देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं, हर वर्ग की भलाई के बारे में सोचते हैं, और जिनकी वजह से आज हमारा भारतवर्ष, पूरे देश में हमारे भारतवर्ष का डंका बज रहा है। तो ऐसे महान प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर भी मेरा मन हुआ कि क्यों ना हम भी, अगर देश को मजबूत आदरणीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, क्यों ना हम भी अपना योगदान भारतीय जनता पार्टी में जाके, उनकी शरण में जाके हम भी करें। दूसरा मेरा प्रभावित होने का कारण आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की वजह से भी था। महान व्यक्तित्व के धनी हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत से मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, क्योंकि लंबा चौड़ा मेरा राजनीतिक सफर रहा है, लेकिन मिलने का तरीका, काम करने का तरीका, पैशन हर चीज के बारे में, और बेदाग छवि 8 साल को याद नहीं मुख्यमंत्री रहे, तो दुनिया जान के लांछन उन पे लग जाते हैं, सच्चे भी झूठे भी, लेकिन पाक साफ कुर्ता आज भी इनका है। इनसे भी बहुत प्रभावित होकर मैंने कहा कि क्यों ना प्रदेश, आदमपुर का, हिसार का, प्रदेश का की मजबूती के लिए क्यों ना मैं भी अपना साथ अपने लोगों के साथ माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का दूं। तो मैं एहसानमंद हूं। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी साहब, मेरी बड़ी अच्छी मित्रता रही जब गठबंधन था हमारा। अच्छे वक्ता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे कार्यकर्ताओं को, जैसा इन्होंने अभी कहा, और मैं प्रार्थना भी करूंगा कि मेरे को, रेणुका को और भव्य को चाहे मान सम्मान कम देना, लेकिन मेरे इन साथियों को मान सम्मान मुझसे ज्यादा देना। मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहूंगा दिल की गहराइयों से माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, कि सबसे ज्यादा मुझे प्रेरित अगर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए किसी ने किया तो गजेंद्र जी ने किया। इतने डायनेमिक लीडर हैं, इतने बढ़िया लीडर हैं, इतने बढ़िया वक्ता हैं, स्पष्ट वक्ता हैं। जब भी मैं जोधपुर जाता था, इनसे मुलाकात मेरी होती है, तो हर बार ये हमेशा कहते थे, कुलदीप आप हमेशा इतनी मोदी जी की और खट्टर साहब की आप तारीफ करते हो, तो क्यों ना हमारे परिवार में शामिल हो जाते। तो मैं इनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे प्रेरणा इन्होंने दी पार्टी में शामिल होने के लिए। और अरुण जी से मेरी आज पहली मुलाकात है, तो अगली बार थोड़ा व्याख्या करूंगा। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और वादा करता हूं सभी नेताओं से कि मेरी ओर से और मेरे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, चाहे वो पंजाब के, सभी मन से आपके लिए काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारी कोई शर्त नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं मान सम्मान के और प्यार के भूखे हैं, उसमें आप कमी मत आने देना। और काम में, विश्वास में और लगन में मेरे कार्यकर्ताओं से कोई कमी नहीं आएगी। एक बार पुनः आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप जी, आपका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूं कि अभी हम लोगों के साथ देवेंद्र बिश्नोई जी भी हैं, जो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष हैं। श्री दुलाराम बिश्नोई जी हैं।